तो मैं निवेदन को लास्ट ऑर्डर देखेंगे साहब? हाँ बताइए ना। 18 फरवरी को आपने आदेशित किया था जी कि ओरिजिनल फाइल लेके आए जो याचिकाकर्ता ने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इनविटेशन हाँ जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हाँ बताइए दिखाइए। और वो एससीएन जो दिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी है साहब, वो क्योंकि ठीक है, चलिए। एससीएन जो दिया है साहब इन्होंने वो सिर्फ जानकारी तथ्यों की जानकारी के लिए दिया, कोई विभागीय संबंधी चलिए। उनके, और उसका उन्होंने जवाब भी दिया प्रिंसिपल साहब ने। चलिए ये क्या है? सेमेस्टर 1 CTS सेमेस्टर सिस्टम नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। जी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का इनका सर्टिफिकेट है ना जी। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट। जी इसमें 100 वर्ड पर मिनट का है। एनेक्जर R1 देखेंगे साहब। एक मिनट रुकिएगा। R1 आपके रिप्लाई के साथ। जी साहब। जी नंबर 7 का बॉटम है साहब, जी ट्रेनिंग ऑफिसर इंग्लिश स्टेनोग्राफर in condition to pen number 8 मानो जी should have passed English shorthand 100 word per minute speed from MP Board of Shorthand Typing National Council / State Council for the Vocational Training. And item number 3 सर देखेंगे साहब, should have computer proficiency certificate CPCT valid scorecard. जी These ये दोनों डिग्री इनके पास नहीं थी साहब। इनकी स्पीड क्या है टाइपिंग की? 80 का सर्टिफिकेट है इनके पास। कहाँ लगा है सर्टिफिकेट? उसी के साथ उन्होंने लगाया ये 100 वाला, ये फेल का सर्टिफिकेट। ये अरे सर 80 का सर्टिफिकेट तो दिखा दीजिए, कहाँ लगा है? 80 की स्पीड का सर्टिफिकेट दिखाइए, दिखाइए, ये दीजिएगा। 80 का सर्टिफिकेट फ्लैग करके दीजिए। कहाँ लिखा 80 वर्ड? 100 कौन देता है? इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए दिया हुआ है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट कहाँ है? ये NTC द्वारा जारी जो होता है साहब। किसके द्वारा? ये जो इन्होंने पेश किया था वो 80 का ही सर्टिफिकेट दिखाइएगा। ये नहीं आप दो चीजों से कंफ्यूज कर रहे हैं। यह जो सर्टिफिकेट है जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी किया गया है स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, इसमें कहाँ लिखा है कि इनकी 100 वर्ड की प्रोफिशिएंसी नहीं है? नहीं तो पाठ्यक्रम दिया सर, पाठ्यक्रम से हमें मतलब नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट। नो यू कैन नॉट। नहीं लिखा। वो एक्टिविटी का है। नहीं इससे आपकी दुर्भावना दर्शित हो रही है। पाठ्यक्रम नहीं, आप मार्कशीट से बताइए कि मार्कशीट में अगर आपकी काउंसिल ही अगर पाठ्यक्रम बना रही है तो उसके लिए हाउ कैंडिडेट इज रिस्पांसिबल फॉर इट? 100 का सर ये फेल है, ये दिख रहा है साहब इसमें। दिखाइएगा इसमें क्या लिखा है? इसमें स्टेशन कॉपी क्रमांक, उसमें फेल हुए होंगे ये, लेकिन अल्टीमेटली जो मार्कशीट है उस फेल की नहीं है। ITI की जो 2 परीक्षाएं होती हैं श्रीमान, जो NCVT का सर्टिफिकेट जारी होता है उसमें 80 वर्ड पर मिनट पास होने पे उसको पास माना जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ और स्टेट गवर्नमेंट जो करती है वो इस तो आपने फिर आपके नियम बनाने वालों को फिर नेशनल काउंसिल का सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं करना चाहिए था इसमें। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट रूल है इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट का होना जरूरी बताया जी, और CPCT पास होना जरूरी बताया। हाँ तो ये दोनों सर्टिफिकेट भी उसमें होना जरूरी है। तो CPCT पास नहीं है क्या? ये नहीं है। CPCT पास नहीं है क्या? इन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करा था। जी डिप्लोमा तो वो बेसिक पैरा क्वालिफिकेशन और है ना ये भाई, पढ़िए तो उसको। पैरा 4 एक से रुक जाइए। should have passed English shorthand with 100 words per minute speed from MP Board of Shorthand and Typing or National Council or / State Council for Vocational Training or diploma from Polytechnic in Modern Office Management. इतना should have computer proficiency certificate, valid test score card, इतना with minimum speed of 30 words per minute organized by the Science and Technology. Now इनका जो सर्टिफिकेट है CPCT का, इसमें तो आपकी स्पीड 29.07 है जी। 30 होना चाहिए, 30 वर्ड्स होना चाहिए जी। मिस्टर मिथिलेश ये देखिए ना, जी लॉर्ड नियम में दिया 30 वर्ड्स, आपकी स्पीड 29.7 है। लड़ती स्टेनोग्राफर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जो है लड़ती, उसमें ये नहीं लिखा कि ये लड़ती लिखा क्वालिफिकेशन करने। इनको बैठने को बोलिए। योर क्लाइंट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन मी, आस्क हर टू सिट डाउन। Unless you need her for some consultation, it is different. Don't bring your clients here; they will not have any impact on me. ठीक है, ये टैक्टिक्स पुरानी हो गई, इसको मत अप्लाई यहाँ पर। इसी के आधार पर 2021 में इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया
और फिर 2000 वो इशू नहीं है। और फिर 2023 में भी। इशू ये है जी मैडम। कि क्या आप 2018 के नियमानुसार क्वालिफिकेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? दैट इज द ओनली इशू। यू डेमोन्स्ट्रेट दैट, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस कंटेम्प्ट पिटीशन। लिखिएगा। ठीक है लॉर्डशिप, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं इसको मंडे के लिए रख देता हूँ। हाँ ठीक है, मंडे नहीं है, अब आएगा। Tuesday। देखिएगा, श्री मिथिलेश प्रसाद त्रिपाठी फॉर द पिटिशनर, श्री मानस मणि वर्मा along with श्री DS ठाकुर, ज्वाइंट डायरेक्टर। क्या है आप? मैं ज्वाइंट डायरेक्टर। हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर। ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गोविंदपुरा, भोपाल। Next. It is Respondent to informed principal. by Shri DS Thakur that in terms of the provisions contained in Madhya Pradesh Industrial Training within bracket non-gazetted bracket close class 3 recruitment rules 2009, which were amended in the year 2008, qualification meant for appointment on the post of training officer within bracket English stenography provides that a graduate or PG examination passed from recognized university, full stop, bracket, should have passed English shorthand with 100 words per minute speed from MP Board of Shorthand and Typing or National Council / State Council for Vocational Training or diploma from Polytechnic in modern office management within bracket 100 words per minute in English shorthand bracket close from All India Council for Technical Education within bracket AICTE bracket close full stop. Third, half bracket should have computer proficiency certificate test within bracket CPCT bracket close valid scorecard comma English typing with minimum speed of 30 words per minute organized by Science and Technology Department. Full stop. Next paragraph. It is pointed out that as per the CPCT certificate produced by the petitioner, her typing speed is 29.7 and not 30. Therefore, English typing speed, and therefore she is not eligible in terms of clause 3 of the recruitment rules as were amended in 2018. Next paragraph. It is also pointed out that petitioner had in fact appeared for dictation with a speed limit of 80 marks as per the syllabus of National Council for Vocational Training, and she does not possess speed of 100 words per minute in stenography, and therefore on that account too she is not entitled to be given appointment. And in this regard, syllabus for the trade of stenographer and secretarial assistant within bracket English issued by Central Staff Training and Research Institute, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labor and Employment, Kolkata is produced. Full stop. Next paragraph. Shri Mithilesh Tripathi was given copy of CPCT certificate wherein speed efficiency of the petitioner is mentioned as 29.07 in regard to English typing speed. Full stop. He prays for time to consult his client and bring necessary documents on record. Next paragraph. Shri Thakur in the meanwhile submits that the principal who had given appointment to the petitioner as guest faculty is being proceeded in accordance with law, and appropriate authority will take action against the said principal for giving appointment to the petitioner as guest faculty without verifying her credentials, original file of which has been brought by Shri DS Thakur. Full stop. Shri Mithilesh Prasad Tripathi may file his reply, so his rejoinder within 2 weeks, list thereafter. डॉक्टर साहब, ये जो Personal presence of Shri DS Thakur is dispensed with. डॉक्टर ये जो इन्होंने दिखाया है वो ट्रेनिंग ऑफिसर रेगुलर के लिए है, जो गेस्ट फैकल्टी का वो है लड़ती वो दूसरा है, पेश करिए और ना, ट्रेनिंग ऑफिसर का इन्होंने दिखाया आप है। पेश करिएगा ना, आपको टाइम दिया ना मैंने, अभी आपकी कंटेम्प्ट खत्म तो नहीं की ना, आपको टाइम दिया, पेश करिएगा कि गेस्ट फैकल्टी के लिए कोई दूसरा पैरामीटर्स लागू होते हैं।